और मनुस्मृति में कुछ ऐसे चीज़ें बताया गया है कि जो समाज के लिए सही नहीं है, काफ़ी लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विशेष करके युवा पीढ़ी मनुस्मृति को जला रहे हैं। सबसे पहला हमारा वेद है, सबसे प्राचीन। वेद के बाद यदि कोई भी जो है शास्त्र आता है तो उसका नाम आता है मनुस्मृति। और उस संविधान में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो है हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे लेकर के जाना है। धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, कोई मतलब गलत तो कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसा है, सब कुछ जो है जीवन के उत्थान के लिए, पतन के लिए उसमें कुछ नहीं। महिलाओं के विरुद्ध में लिखा गया है मनुस्मृति में, और जातिवाद के ऊपर, जैसे कि शूद्रों के ऊपर बताया। महिलाओं को मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, या पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे ज़्यादा अधिकार मनुस्मृति में दिया है महिलाओं के लिए, इतना सम्मान। ये जो जाति की जो बात कर रहे हैं, जाति जो है मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में कहीं जाति के बारे में कुछ भी जो है नहीं लिखा है। वहाँ वर्ण की बात कही। हाँ, आक्रमण हुए। हाँ, तो उसके बाद जो है क्या किया कि हमारे जितने गुरुकुल थे, हमारे जितने बड़े बड़े औषधालय थे, पुस्तकालय थे, जहाँ बाहर से भी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे, विदेशों से लोग पढ़ने यहाँ आते थे हमारे भारत में। इसको सोने की चिड़िया कहते थे। और ज्ञान के क्षेत्र में तो एक पारसमणि कहते हैं कि इसको छूने से ही आदमी सोना बन जाता था। तो ज्ञान का क्षेत्र इतना ऊपर था यहाँ का, भारत का, कि बाहर के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते। लेकिन मुसलमानों ने सारे हमारे जो है पुस्तकालय सब जला दिए, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। तो अब जो ब्राह्मण का काम करने वाले थे, अब वो बाहर, जब ऐसी स्थिति होगी, सब विद्यालय टूट गए, गुरुकुल टूट गए, तो उनको बाहर कहीं मौका नहीं मिला, तो अपने ही बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और उसी जाति के आधार पर ही जिनको हम शूद्र बोल रहे हैं आज के समय पे, जिनको शूद्र बोलते हैं, उनको मंदिर और पूजा पाठ या यज्ञ कार्यों में उनको शामिल नहीं करते। बहुत बड़ा नुकसान उससे समाज का हुआ है। अपने ही लोगों को हमने अपने से अलग कर दिया। जब अपने लोगों ने छोड़ दिया तो दूसरों ने अपना लिया। अब दूसरों ने अपना लिया तो हमारी तो संख्या कम होगी, उधर बढ़ने लगी। और जब व्यक्ति को आप नहीं अपनाओगे, दूसरा जो शहर स्वीकार, तो वो हमारे प्रति उसका जो है शिक्षा का हमारा जो केंद्र था उसको जो है तहस नहस कर दिया। और फिर आ गए अंग्रेज़। फिर अंग्रेज़ों ने अपना जो है इंग्लिश स्कूल चलाना शुरू किया। तो हमारी जो शिक्षा थोड़ी बहुत बची हुई थी तो वो यहाँ नष्ट हो गई, कि जिसके पास डिग्री होगी वही कर सकता है डॉक्टरी, वैद्य नहीं कर सकता। तो वैद्य की जो योग्यता वो धीरे धीरे इस तरह से, वो मैकाले ने कहा था कि इस भारत के अंदर लोग भले ही काले होंगे लेकिन अंग्रेज होंगे, काले अंग्रेज होंगे। हमारे चले जाने के बाद भी जो है काले अंग्रेज जो है इसका शासन करेंगे। महर्षि दयानंद नहीं आते तो वेद का ये कार्य नहीं होता। आर्य समाज का क्या अवदान है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्म चेतना की सत्य प्रकाश पॉडकास्ट सीरीज। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो सबको पता नहीं है। तो आज के जो टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति के बारे में। आज हमारे साथ जो अतिथि है वो है आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी, जो मनुस्मृति के ऊपर काफी शोध किए हैं। तो इस पॉडकास्ट में उनसे सीखेंगे मनुस्मृति क्या है। तो बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो गुरुकुल की पढ़ाई और गुरुकुल से लेकर आज आप मुंबई में आर्य समाज के इतने बड़े पद में हैं और इतने सारे कार्य कर रहे हैं, संक्षिप्त में बताइए किस तरीके से जुड़े आर्य समाज में और गुरुकुल की पढ़ाई के बारे में। गुरुकुल में जुड़ने का, मेरे दादाजी जो है गुरुकुल से बहुत लगाव था उनका, और उन्होंने एक गुरुकुल खोला था। तो उस गुरुकुल में हमारे गाँव के बच्चे बहुत सारे, और हमारे परिवार के, मैं, मेरे भाई, सब लोगों को लेकर के नए गुरुकुल की स्थापना की थी। और ये गुरुकुल है साधु आश्रम अलीगढ़ में, बहुत अच्छा इस समय चल रहा है। और उसके बाद एक दूसरा गुरुकुल भी खोला है, उसको हम चला रहे हैं इस समय। वो दादाजी ने उनको जो है उसकी बना करके गए थे। तो गुरुकुल परंपरा के प्रति जो है हमारे परिवार का बहुत लगाव है। और हम यही चाहते हैं कि जो शिक्षा है, गुरुकुल की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, हमारी प्राचीन शिक्षा है, वो जन जन तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे वो। तो एक ये कारण था, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने वहाँ एडमिशन लिया और सबको वहाँ पढ़ाया गया। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर शास्त्री आचार्य मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ आ गए मुंबई में, यहाँ आर्य समाज सांता क्रूज में ही एक जगह
खाली थी धर्माचारी की, तो यहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो तब से मैं लगभग 1996 से मैं इस आर्य समाज में हूँ और इस आर्य समाज सांताक्रूज का धर्माचारी हूँ जी। और इसके साथ में ही जो हम गुरुकुल तो चला ही रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है और पूरा मैं और मेरे भाई उसको रन करते हैं और इस समय 150 बच्चे भी हैं छोटे छोटे और बहुत अच्छा चल रहा है। और इस समय यहाँ मुंबई में भी हमने बहुत काम किया है और मुंबई में संस्कार शिविरों के माध्यम से यहाँ भी हम बच्चों पर ही ध्यान देते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है, आगे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको हम अच्छे संस्कार दें, क्योंकि भारत का भविष्य वही है जी। और भविष्य हमारा अच्छा होगा, उनके कंधे मजबूत होंगे हर तरह से वो, तो वो भारत को अच्छे से जो है आगे ले जा सकेंगे, एक पहचान हमारे भारत की जो है बना सकेंगे पूरी दुनिया में। तो उसको लेकर के भी हम बॉयज़ का और कन्याओं का अलग अलग शिविर लगाते हैं, 2 शिविर साल में। और अभी दिवाली आ गई तो दिवाली में कन्याओं का शिविर, उसकी डेट फाइनल हो गई है और गर्मी की छुट्टियों में बॉयज़ का रहता है। तो इस तरह से 2 शिविर के माध्यम से हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। उसमें क्या है कि बच्चों को जूडो, कराटे, स्केटिंग ये सब उनका शौक है। आर्चरी भी सिखाते हैं, जो प्राचीन विद्या हमारी है ना, आर्चरी धनुर्विद्या, जो आपने महाभारत में और उसमें देखा ही है, वो भी मैं खुद सिखाता हूँ आर्चरी। तो उसका मुझे सौभाग्य मिला, एक स्वामी जी ने मुझे सिखाया था पूरा, तो बहुत अच्छे से वो भी हम सिखाते हैं। गन ट्रेनिंग भी देते हैं और भी जो लेजिम है, डंबल है, स्केट है, सूर्य नमस्कार अच्छे से कराते हैं। म्यूजिक के ऊपर सर्वांग सुंदर व्यायाम है, योग है। तो बच्चों का मतलब आदर्श जीवन निर्माण के नाम से हम बनाते हैं, तो बच्चों को एक आदर्श व्यक्तित्व बने, वो हर तरह से वो अपने आप में सक्षम हो जाए। उनको बोलने की भी कला, संगीत की कला, बहुत सारी, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं हम। तो जैसे समाज में आने के बाद बच्चा जो है सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद वो डर के नहीं रहेगा जी, या स्कूल में हो या समाज में हो, कहीं भी रहेगा, वो थोड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जब वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखता है, जब वो बोलते हैं और उनका उत्साह दिखता है, तो हमारे अंदर हमें खुशी होती है कि एक बच्चे को हमने एक सही रास्ता दिखाया। मतलब वैदिक शिक्षाओं के साथ साथ आप आजकल के जो पढ़ाई है उसको भी उसमें ऐड किया है। उसमें, हाँ, उसमें ऐड करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आचार्य जी कि आज के जो इंटरनेट की ज़माना है, इसमें सब कुछ हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है जानकारी। तो एक जानकारी है मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति क्या है और मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीज़ें बताया गया है कि जो समाज के लिए सही नहीं है, काफ़ी लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विशेष करके युवा पीढ़ी मनुस्मृति को जला रहे हैं। तो मैं तो पहले ही जानना चाहूँगा मनुस्मृति क्या है। देखिए, जो वेद का संविधान था, सबसे पहला हमारा वेद है, सबसे प्राचीन। जी। वेद के बाद यदि कोई भी जो है शास्त्र आता है तो उसका नाम आता है मनुस्मृति। जो महर्षि मनु थे, उन्होंने उस शास्त्र की रचना की थी और वो शास्त्र की रचना मतलब एक तरह से एक संविधान है वो मानव के लिए, चाहे धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, चाहे हमारा शारीरिक हो, हर तरह से जो हर चीज़ उसमें दी गई है पूरा जो है। चाहे कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस की चीज़ें भी उसमें दी है, अध्यात्म की ओर जाना चाहता है अध्यात्म उसमें दिया है। लेकिन आजकल जैसे आप बता रहे हैं कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो विरोध करने वाले हैं ना, उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं होगा, ये निश्चित है। अगर व्यक्ति अगर एक बार पढ़ लेगा ना, तो वो उसका विरोध कभी जीवन में कर ही नहीं सकता। ऐसी चीज़ें उसके अंदर अच्छी अच्छी, कोई मतलब गलत तो कुछ है ही नहीं उसमें, ऐसा है सब कुछ जो है जीवन के उत्थान के लिए, पतन के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। तो मनुस्मृति में, मैं तो मनुस्मृति के ऊपर आऊँगा, पर थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि जो मनु जी है, मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, तो मनु जी क्या एक ही थे या जो लिखे थे मनु जी मनुस्मृति, वो एक ही मनु है? हाँ, या वो महर्षि मनु के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति शास्त्र की रचना की है, वो वही है। और मनुस्मृति में जो ये सारी चीज़ें हैं जिसका विरोधाभास हो रहा है आज के समय में, कि ऐसे बताया जा रहा है कि उसमें महिलाओं के विरुद्ध में लिखा गया है मनुस्मृति में, और जातिवाद के ऊपर, जैसे कि शूद्रों के ऊपर बताया गया, जिसको हम दलित बोल रहे हैं। तो क्या ये सच है? जैसा जो आपको सुनने को मिल रहा है ना, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये 100% है। सच्चाई उसमें यह है कि मनुस्मृति के अंदर महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए तो बहुत बड़ा स्थान उन्होंने दिया, बहुत बड़ा स्थान। ये बताया गया है कि स्त्री, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वो घर जो है स्वर्ग बन जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होगा, पूजा होगी, वहाँ देवताओं का वास होगा।
वहाँ हर चीज़ जो है आपकी अच्छे हुए, दिव्य गुण होंगे, दिव्य संतान होगी, दिव्य कार्य होंगे, सब कुछ दिव्यता के साथ उसको जोड़ा गया है कि नारी का जहाँ सम्मान है वहाँ स्वर्ग है। इस तरह से नारी के चरणों में ही स्वर्ग है। वेदों के बात होती है कि पढ़ने की बात है कि आज भी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे ज़्यादा अधिकार मनुस्मृति में दिया है महिलाओं के लिए, इतना सम्मान दिया गया है और हर चीज़ में उनको जो है आगे रखा गया है। पुत्र और पुत्री में उन्होंने कोई भेद नहीं किया है। पुत्रेण दुहिता समाहा, मतलब पुत्र और पुत्री के लिए समान व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों के लिए समान अधिकार दिए गए, चाहे उसमें जायदाद में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में है, उनको समानता का अधिकार उसमें दिया गया है। और स्त्री ब्रह्मा बन सकती है, वेद पढ़ करके स्त्रियों के गार्गी, अपाला, बहुत सारे ऐसे नाम हमने जो है विदुषी महिलाओं के सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। तो ये ऐसे ही थोड़ी विद्वान बन गई, ये पढ़े हैं लिखे हैं तभी विद्वान बने हैं। तो आज जो चल रहा है वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और आर्य समाज तो इस क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा जो है समर्थक रहा है और आर्य समाज ने जो है पूरी तरह से महिलाओं के लिए हर उनका जो अधिकार मनुस्मृति में जो दिया है वो अधिकार के हिसाब से जो है समाज में व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया है। और इसमें जो जाति के शूद्रों के बारे में बताया गया है। हाँ, ये जो जाति की जो बात कर रहे हैं, जाति जो है मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में कहीं जाति के बारे में कुछ भी जो है नहीं लिखा है। वहाँ वर्ण की बात कही गई है। हाँ, वर्ण, और वर्ण भी 4 बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब 4 वर्ण है। हाँ, ये 4 जाति नहीं है। हाँ, जाति नहीं, 4 वर्ण है। और चारों वर्णों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं कि जो ये जो वर्ण भी जो दिया जाता था ना, वो घर से नहीं होता था। वो जो गुरुकुल में ऋषि महर्षियों के आश्रम में वहाँ चिंतन और पढ़ाई करने के बाद ये चीज़ें ये एक डिग्री हो जाती थी उनके लिए। जैसे एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत तेज है और उसने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, तो उसको जो उपाधि मिलती थी वो ब्राह्मण की मिलती थी, वो ब्राह्मण वर्ण हो जाता था। चाहे वो पैदा किसी भी उसमें हुआ हो, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, लेकिन उसने अपनी योग्यता से अगर वो चीज़ हासिल की है, तो जब वहाँ से समावर्तन संस्कार होता है, जब शिक्षा पूरी होती है तो गुरुकुल से समावर्तन संस्कार के समय उनको ये उपाधि दी जाती है। तो जो विद्या में जो निपुण होता है वो उस व्यक्ति को जो ब्राह्मण की उपाधि दी जाती है। और जो उससे थोड़ा कम रह जाता है, जिसका शरीर अच्छा है और ऐसी चीज़ों में बलवान है और वो उसका इधर ध्यान जाता है, तो उसको रक्षा क्षेत्र में जो उसको भेज दिया जाता है और उसको ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय की उपाधि दी जाती है। और ऐसे ही फिर जिसका मन जो है इन दोनों चीज़ों में नहीं लगता है, तीसरे नंबर पर आता है वैश्य, जो कार्य करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जैसे आजकल किसान हैं या दूसरा इंजीनियरिंग के काम है, इस तरह के कार्यों में रुचि होती है। सबकी अलग अलग रुचि होती है। हमारे घर में भी अगर 4 भाई हैं, हम 4 बच्चे हैं, तो चारों का दिमाग एक जैसा नहीं होगा, चारों की सोच एक जैसी नहीं होगी, सबकी अलग अलग होती है। तो अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो उसको वैश्य की उपाधि दी जाती है कि वो जो है समाज के लिए जो है धन इकट्ठा करेगा या अन्न पैदा करेगा जिससे समाज चलेगा। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और उसके बाद जब इन तीनों चीज़ों में जो व्यक्ति नहीं आगे बढ़ पाता है, उसको वहाँ जो है शूद्र की उपाधि मिलती है, उपमा मिलती है। हाँ, और शूद्र भी जो है वो गलत, वो वैसा नहीं है। शूद्र का मतलब है कि वो सेवा, उसके लिए सेवा के कार्य मिलते हैं, वो सेवा करता है। इसमें बड़े छोटे कोई नहीं, बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं है। जैसे हमारा एक शरीर है, इस हिस्से को ब्राह्मण कहा गया जो ऊपर का है जी, और इसको कहा गया है क्षत्रिय, और ये वैश्य, और ये शूद्र। एक जो पूरा पुरुष बनता है ये चारों चीजों से मिलकर के बना है। मतलब इसमें ऊपर नीचे कोई नहीं। हाँ, और सबका बराबर उपयोग है। अगर पैर नहीं चलेंगे तो ये शरीर काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ब्राह्मण अपना काम नहीं करेगा तो जो है आगे का काम नहीं होगा। क्षत्रिय अपना काम नहीं करेगा तो आगे का काम नहीं होगा। तो और वैश्य नहीं काम करेगा तो लोगों को जो है खाना नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे हमारे शरीर के अंदर है, ठीक वैसे ही मनुस्मृति में वैसे ही कहा गया कि सब का कार्य जो है
समान है, उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और ये कब बना उच्च नीच का जो, क्योंकि आज के समय में सब बताते हैं कि मनुस्मृति में, वेद में और मतलब हमारी ही शास्त्रों में बताया गया है कि ऊंच नीच की चीजें। हाँ हाँ, तो ये इसलिए हो गया है कि क्योंकि हमने मनु को ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मनुस्मृति जो ग्रंथ है, अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो उसका जो संविधान विधान जो मनुष्यों के लिए दिया है, जाति तो जन्म से होती है और वर्ण होता है कर्म से। जी। जो कर्म करेगा तब उसका वर्ण जो है ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए कर्म वाली व्यवस्था को ज़्यादा बेटर बताया गया है, क्योंकि उसको एक अवसर मिलना है ना काम करने का, उसको आगे जाने के लिए एक अवसर दिया जा रहा है। अगर जाति पर ही आप उसको क्लोज कर दोगे, ब्राह्मण उसमें है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय रहेगा, तो फिर वो आगे के लिए प्रयास ही नहीं करेगा ना। उसको अपना विकास करना, तो विकास तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एक अवसर जहाँ दिया जा रहा है कर्म व्यवस्था के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर, कि भले ही मैं शूद्र या वैश्य में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं गुरुकुल में जा रहा हूँ तो मुझे एक अवसर मिल रहा है। वहाँ समान शिक्षा सबको दी जाती है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो मेरी योग्यता के अनुसार मैं कितना जो है उसको पा सकता हूँ, कितना उसमें आगे जा सकता हूँ। और जाने के बाद जब लास्ट में जब शिक्षा पूरी होती है, उस समय गुरु परीक्षा लेता है, और परीक्षा के बाद वो वहाँ निश्चित करता है कि तुम्हारा वर्ण ये रहेगा। ऐसा नहीं कि जिस जन्म में जाति में है वो आकर के वहीं आकर के रुक जाएगा। और जैसा आप बोले कि जाति कब से शुरू हुई है, ये मनुस्मृति में कहीं इसका विधान नहीं है। ये जाति मेरे हिसाब से जो है, जैसे महाभारत के बाद में जो है ये चीज़ें जो है बनना शुरू हुई। और उसके बाद फिर अभी जो मुसलमानों का जैसे आक्रमण हुए, हाँ, तो उसके बाद जो क्या किया कि हमारे जितने गुरुकुल थे, हमारे जितने बड़े बड़े औषधालय थे, पुस्तकालय थे, जहाँ बाहर से भी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे, विदेशों से लोग पढ़ने यहाँ आते थे हमारे भारत में। इसको सोने की चिड़िया कहते थे। और ज्ञान के क्षेत्र में तो एक पारसमणि कहते हैं कि इसको छूने से ही आदमी सोना बन जाता था। तो ज्ञान का क्षेत्र इतना ऊपर था यहाँ का, भारत का, कि बाहर के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते। लेकिन मुसलमानों ने सारे हमारे जो है पुस्तकालय सब जला दिए, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। तो अब जो ब्राह्मण का काम करने वाले थे, अब वो बाहर, जब ऐसी स्थिति होगी, सब विद्यालय टूट गए, गुरुकुल टूट गए, तो उनको बाहर कहीं मौका नहीं मिला, तो अपने ही बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना किया, वो वही के वही, जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रह गया, क्षत्रिय तो क्षत्रिय की उसमें बढ़ गया, वैश्य तो वैश्य के उसमें ही बढ़ गया। तो वो दूसरे अवसर नहीं मिला उसको। वो अवसर ना मिलने के कारण, और लास्ट में फिर हमारा मोह इतना हो गया कि हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ा तो है नहीं, लेकिन वहाँ जाएगा तो फिर वो ब्राह्मण में नहीं रहेगा, फिर उसको शूद्र या वैश्य में पहुँचा देंगे। तो ये परिवार का भी एक मोह इसको खींच करके रखा उसने कि नहीं, मैं तो अपने को ब्राह्मण में ही रखूँगा, मैं अभी नहीं जाने दूंगा। तो ये धीरे धीरे काल ऐसा चला कि मुसलमानों के उसके बाद में ये व्यवस्था ऐसी हो गई कि धीरे धीरे वो जाति में परिवर्तित हो गया। वो तो वर्ण हमारा छूट गया, जाति मैन हो गई, मुख्य जाति हो गई, ये हो गया। और उसी जाति के आधार पर ही जो जिनको हम शूद्र बोल रहे हैं आज के समय पे, जिनको शूद्र बोलते हैं, उनको मंदिर और पूजा पाठ या यज्ञ कार्यों में उनको शामिल नहीं करते थे, मुख्य रूप से ऐसे दिखाया जाता था। तो ये कौन, ब्राह्मण ही करते थे क्या उस समय के जो ब्राह्मण थे? हाँ, ये ब्राह्मणों ने भी और राजनीतिक नेताओं ने भी, ये सब क्या है कि स्वार्थ, इसमें स्वार्थ आ गया। पहले निस्वार्थ चलता था, स्वार्थ आ गया। स्वार्थ ने क्या किया कि जो नेता हैं वो आपस में जो है अपनी वोट बढ़ाने के लिए आपस में झगड़ा करना, लड़ाई करना, एक दूसरे से भिड़ा देना, उसको इस तरह का आक्षेप लगाना शुरू कर दिया। और इस तरह का आक्षेप लगा करके फिर ये कर दिया कि इनसे कोई इनका छुआ नहीं खाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा, और इनको पानी नहीं भरने दिया जाएगा, इनको मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है परिकल्पना जो है हमारे समाज में शुरू हो गई, जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान उससे समाज का हुआ है। अपने ही लोगों को हमने अपने से अलग कर दिया। जब अपने लोगों ने छोड़ दिया तो दूसरों ने अपना लिया।
अब दूसरों ने अपना लिया तो हमारी तो संख्या कम होगी, उधर बढ़ने लगी। और जब व्यक्ति को आप नहीं अपनाओगे, दूसरा जो शर्त स्वीकार कर रहा है, तो वो हमारे प्रति उसका जो है द्वेष भावना जो है बढ़ जाती है। तो फिर वो जो अगर वो मुसलमान बन रहा है या कोई बन गया, तो फिर वो हमारे ऊपर ही आक्रमण करके जो हमें ही नष्ट करने के, कहीं ना कहीं हम ही उनके ऊपर अत्याचार किया है बस, तो वो उसके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है। और इसका मूल कारण वेद को ना पढ़ना, मनुस्मृति को ना पढ़ना, या सही ज्ञान नहीं। हाँ, और इसका कार्य गुरुकुल का ही था, गुरुकुलों का था। तो पहला कारण है गुरुकुल बंद होने की वजह से ये सारी चीजें। हाँ, मैन तो वही है, शिक्षा का हमारा जो केंद्र था उसको जो है तहस नहस कर दिया। और फिर आ गए अंग्रेज। फिर अंग्रेजों ने अपना जो है इंग्लिश स्कूल चलाना शुरू किया। तो हमारी जो शिक्षा थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो वो यहाँ नष्ट हो गई कि जिसके पास डिग्री होगी वही कर सकता है डॉक्टरी, वैद्य नहीं कर सकता। तो वैद्य की जो योग्यता वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। गुरुकुल की जो शिक्षा थी, वेद का जो है, अभी जो आजकल के स्कूल हैं, जो इंग्लिश स्कूल हैं, उसमें उसका कोई कहीं विधान है ही नहीं। तो वो भी शिक्षा धीरे धीरे कम हो गई और ये अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा चालू कर दी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे वो चीज़ों का ह्रास होता गया, कम होते गए। तो क्योंकि जब उसको आप वो योग्यता का कोई लाभ नहीं लेगा या उसको यूज नहीं होगा, तो फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें जो कम होती चली जाती हैं। तो यही कारण मैन रहा है उन चीज़ों का, कि हमारी जो संस्कृति जो है से हम जो अलग होते गए। फिर अंग्रेजों ने अत्याचार किए तो अपने स्कूल खोल दिया और गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया पूरी तरह से। तो जब बैन लग गया तो वहाँ कोई जा नहीं रहा, तो वो शिक्षा अपने आप ही गई। इस तरह से वो मैकाले ने कहा था कि इस भारत के अंदर लोग भले ही काले होंगे लेकिन काले अंग्रेज होंगे। हमारे चले जाने के बाद भी जो है काले अंग्रेज जो है इसका शासन करेंगे। तो इस तरह की जो है चीज़ें निरंतर बढ़ने लगी, तो उसका नुकसान जो है देश के लिए बहुत भारी संख्या में उठाना पड़ा है। तो महर्षि दयानंद नहीं आते तो वेद का ये कार्य नहीं हो पाता। तो आर्य समाज के बारे में, मतलब आर्य समाज का क्या अवदान है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। आर्य समाज का ये है कि जब ये स्थिति जब पैदा हो गई, अंग्रेजों ने भी इतनी पैदा कर दिया, तो ऐसे समय में एक महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जब उन्होंने, एक अंधे गुरु थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, विरजानंद जी, उनसे उन्होंने वो सारी शिक्षा ली, पूरा जो है वेदों की शिक्षा, वेदों को पूरा, चारों वेदों को पढ़ा और महावास्य पूरा पढ़ा। और उसे पढ़ने के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया, तो विरजानंद जी को लौंग पसंद थे, तो वो गुरु दक्षिणा में लौंग लेके गए। जब उनका वहाँ से छुट्टी होने वाली थी, तो विरजानंद जी, गुरु जी कहते हैं दयानंद जी मैं तुम्हें इसके लिए नहीं पढ़ा रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए, लौंग नहीं चाहिए। जबकि लौंग उनको बहुत प्रिय थी, कि मुझे कुछ और चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे पास तो गुरुजी और कुछ है ही नहीं, मेरा खाना भी दूसरे लोग देते हैं, पहनने के लिए कपड़े भी दूसरे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि आपके पास है देने के लिए, कहते हैं देने के लिए है तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं मुझे आपका जीवन चाहिए। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना जीवन गुरु को अर्पित कर दिया। और गुरु जी का आदेश था कि इस समाज के अंदर जो अंधकार है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, ढोंग है, पाखंड इतना फैल गया है, उसको दूर करना है आपको, और वेदों का प्रचार करके वेदों की स्थापना करनी है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन जो है इसी के लिए लगा दिया। और जो अंग्रेजों की चलाई हुई ये शिक्षा व्यवस्था थी, उसके पैरेलल उन्होंने फिर से गुरुकुलों की स्थापना की, गुरुकुल फिर से शुरू किए, गुरुकुलों की व्यवस्था फिर से शुरू की। और पहला जो गुरुकुल खुला, और उसके जो है शिष्य थे उनके, वो थे श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, नाम सुना होगा आपने। श्रद्धानंद जी ने पहला गुरुकुल खोला था, और वहाँ से जो है फिर गुरुकुलों की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद स्वामी जी ने देखा अपने लोग कटते चले जा रहे हैं, जैसे शूद्र बोल दिया, दलित बोल दिया, और उनको अपना रही। तो स्वामी जी ने ये जो है घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया, और उसके आधार पर सबसे ज़्यादा काम किया हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने। पूरे गांव के गांव सब लोगों को जो है घर वापसी की और सबको मिलाया। वेद मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा शुद्धिकरण होने लगे चारों तरफ। जो है थोड़ा सा विरोध हुआ था आर्य समाज का, लेकिन काम धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर डीएवी संस्थान खुले। आज जो है पूरे भारत में सरकार के बाद में दूसरा नंबर डीएवी का है, आर्य समाज का ही है, जो शिक्षा संस्थानों के द्वारा जो है जो शिक्षा ले रहे लोग मिल रही है आजकल जो है।
तो आर्य समाज इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि इतना प्रचार करने के बाद भी फिर भी कुछ ना कुछ जो है चल ही रहा है। लोग जो है फंस जाते हैं। हमारे हिंदू भारतीय लोग बड़े वैसे रहते हैं कि ये पूरा देश ऐसा है कि कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, और जो है जो भावनाएं में जो बह जाता है, इस तरह से लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। ये है, तो किसी ने बोल दिया बस ये करोगे तो हो जाएगा, तो बस उसमें लग गए, ऐसा है। अभी अंतिम में ये जानना चाहूँगा कि आप अभी गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे आने वाले समय के जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, तो उनको किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए उनकी, उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। शिक्षा व्यवस्था पे अभी सरकार ने भी कुछ ध्यान दिया है, और बाबा रामदेव जी सरकार ने उनको कुछ एक काम सौंपा था, भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड इस समय एक नया बोर्ड तैयार हुआ है। अपना तो अभी चल ही रहा था संस्कृत वाला, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसा है जो बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। उसमें हमारी प्राचीन और ये नवीन दोनों का सामंजस्य है। तो जो बच्चा वहाँ से पढ़ेगा, तो जैसे आज जो बच्चा पढ़ता है गुरुकुल वाला, वो समाज में जो है अपने आप को थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है, कटा कटा सा महसूस करता है, वो मतलब घुल नहीं पा रहा है, वो समाज के साथ सही बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन अभी जो शिक्षा अभी जो बोर्ड बना है, उसमें जो है दोनों चीज़ें पैरेलल चलेगी, तो वो बच्चा जो है समाज में पूरी तरह से फिट रहेगा। जो शिक्षा व्यवस्था हमारी प्राचीन थी, वो धीरे धीरे उसको जो है लागू हो जाएगी, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य बहुत शीघ्र ही होने वाला है। सभी वेद और मनुस्मृति को समझ पाएंगे। हाँ, मूल तत्व वो सारी चीजें उसके अंदर आएगी। तो जैसे मनु ने दंड व्यवस्था बनाई थी, दंड व्यवस्था, तो कुछ लोगों ने क्या है कि दंड व्यवस्था के आधार पर ऐसा कुछ पैमाना मनुस्मृति में दिया गया, तो उसको देख करके भी कुछ लोगों ने वहां से कोटेशन लिया कि इसके माध्यम से जो है कि ये जो है मनुस्मृति में इस तरह से लिखा है, सबके लिए अलग अलग विधान है, और शूद्रों के लिए कुछ ज़्यादा वो कर दिया है, और एक जैसी चीज़ें नहीं है। तो जैसे कोई चोरी करता है, तो वहाँ जो विधान दंड विधान बहुत बढ़िया है। चोरी करने वाला अगर शूद्र है तो उसको 8 गुना दंड मिलेगा, वैश्य है तो उसको 16 गुना दंड मिलेगा, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को जो है 32 गुना, और ब्राह्मण को 64 गुना दंड भोगना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मण उससे तिलमिला गए, तो उन्होंने जो है ये सब वो करके जो है लोगों में, हाँ, लोगों के अंदर ऐसा विष बहल दिया कि इस तरह की बातें इसमें लिखी हैं, जबकि योग्यता के आधार पर है। भाई शूद्र से ज्यादा योग्यता वैश्य रखता है, वैश्य से ज्यादा क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऊपर जो ब्राह्मण, ब्राह्मण की ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा योग्य है, तो उसकी दंड व्यवस्था भी उसकी उसी हिसाब से होनी चाहिए, उसको भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो है भ्रम फैला करके जो है मनुस्मृति के प्रति लोगों को जो है बरगला दिया है और दिशा भ्रमित किया गया है। लेकिन जब पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि ऐसी कोई चीज उसमें नहीं है। ये तो एक तरह से बहुत अच्छा विधान है भाई। अब अगर आप समान व्यवस्था सब पे कर दो, एक ही हंटर आप भैंसे को, एक ही हंटर बकरी को, एक ही हंटर में हाथी को जो है अपने उसमें कंट्रोल में करेंगे, तो कैसे होगा? बकरी पे भी उतनी, हाथी पे भी उतना ही आप मारे, तो फिर वो तो बहुत अंतर हो गया ना, उस पर बकरी की हालत खराब हो जाएगी उसमें। तो जो व्यवस्था, दंड व्यवस्था, वो बहुत बढ़िया प्रॉपर दी हुई है, लेकिन समझने की बात है, लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। हाँ, गलत उसका अर्थ जो गलत लगाने का प्रयास किया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए किए हैं, और वो ब्राह्मणों को इतना ज्यादा दंड देना पड़ा, उससे उन्होंने जो लोगों को गड़बड़ कर दिया। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब आएंगे। धन्यवाद आचार्य जी, समय देने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये विषय उठाया और इस विषय पर थोड़ा सा लोगों को कुछ पता चलेगा और लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वेद और मनुस्मृति के प्रति उनकी जो भावनाएं बदलेंगी। यही उद्देश्य है
मेरा भी कि लोगों के अंदर कुछ भावना ऐसी बने और जो सही चीज़ है वो सही चीज़ को पकड़े। जी। तो किसी के बहकावे में आकर के जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, और वेद और मनुस्मृति को जब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो है किसी का विरोध नहीं है, ये तो सबको उठाने वाली चीज़ है, सबको आगे ले जाने वाली चीज़ है। इसके माध्यम से तो सब आगे जा रहे हैं। अगले पॉडकास्ट में हम वेद और शास्त्रों को लेकर आएंगे। हरिओम तत्सत। नमस्ते।